गुड इवनिंग। हम जान रहे हैं कि आप जो हमारे रेगुलर 9 बजे रात में वेट करते थे हमसे खफा होंगे। क्या करें भाई, फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे 10-15 दिन से वीडियो बनाए। हेल्थ इशू तो कभी पार्टी इशू, और सबसे बड़ा बात कि उतना मटेरियल चाह के भी जो हमारा टाइपिस्ट है नहीं लिख पाता था। तो अब उस सब बात को छोड़िए, नहीं कहते हैं अंत भला तो सब भला। तो आज से हम फिर से अपने दुनिया में बच्चे लोगों का कुछ डिमांड है कि सर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताया जाए। तो गौर से समझिए, LNMU जिनका एग्जाम 13 तारीख से है, बीकॉम पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं, अकाउंट ऑनर्स है, उनके लिए एक पेपर होता है 6, पेपर 6 मेरे भाई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट है, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हमारे हिसाब से कोई भी टीचर यहीं से स्टार्ट करते हैं। उस चैप्टर का नाम है कॉस्ट शीट। लागत मूल्य, कॉस्ट शीट। 15 मिनट में प्रयास करेंगे कि पूरे लेसन का बेसिक बात बता दे, और बस 15 मिनट के बाद जब अगला जो भी वीडियो होगा हम प्रयास करेंगे कि उसका लेक्चर, यानी कि सवाल का लेक्चर, जो क्वेश्चन बैंक में सवाल होंगे उसको मैं प्रयास करूंगा कि आपके सामने उसको मैं बता दूं। तो चलिए, कॉस्ट शीट स्टार्ट करने से पहले 2-3 बात ऐसे डिस्कस करते हैं कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का जो अकाउंटेंट होता है वो किसी वस्तु का कॉस्ट निकालता है, लागत मूल्य निकालता है। कोई भी फैक्ट्री चलाने वाला ये जरूर जानना चाहता है कि उस वस्तु का लागत मूल्य है तो है क्या। अगर आपके पास आकाश भाई मोबाइल है तो इसका क्या प्राइस होगा, अगर राजा गुप्ता जी आपका पेन है तो इसका क्या प्राइस होगा, सोनम नाक वाला पहनी हुई तो उसका क्या प्राइस होगा, रीचा हाथ में अंगूठी पहनी तो इसका क्या प्राइस होगा। हर फैक्ट्री वाला उसका कुछ ना कुछ प्राइस जानना चाहता है, और जो प्राइस निकाल के देगा वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का अकाउंटेंट होगा। और इस चैप्टर वही सीखना है कि किसी वस्तु का प्राइस कैसे निकाला जाता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में कॉस्ट शीट 1 है और कॉस्ट शीट 2 है। तो कॉस्ट शीट 1 के दुनिया में हम आज आपको ले चलते हैं। मैंने छोटा सा नोट्स बनाया है ताकि 5 से 10 मिनट में उसको मैं खत्म कर सकूं। तो आइए, कॉस्ट शीट जानने से पहले हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। हमने स्टार्ट किया है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मेरे भाई 3 होते हैं: मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। गौर से सुनिए, ये आपका थ्योरी पेपर में मेरे भाई काम आ जाएगा। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कितना बार आप देख सकेंगे, थ्योरी में पूछा हुआ है। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में पहला मटेरियल, दूसरा लेबर, तीसरा एक्सपेंस। हमने मटेरियल को, हमने क्या है बुक में मटेरियल को 2 भागों में बांटा है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। लेबर को भी 2 भाग में, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। और एक्सपेंस को भी 2 भागों में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आपके मन में सर क्वेश्चन आता होगा, सर पहले मटेरियल क्या? तो सामग्री, सामान। किसी भी फैक्ट्री में अगर रॉ मटेरियल नहीं है, कच्चा माल नहीं है, यानी सामान नहीं है, तो कुछ किसी भी चीज का आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो वो तो हो गया आपका मटेरियल। कहेगा सर अब मैंने मटेरियल को 2 भागों में बांटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो सर ये डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? दोनों होता है मटेरियल ही। तो इसके लिए थोड़ा सा हम आपको चर्चा कर दे। डायरेक्ट मटेरियल के बारे में लिखा हुआ है कि वे सामग्री जो उत्पादन से सीधे संबंधित होते हैं, जो डायरेक्ट आपके सामग्री से जुड़ा हुआ है, आपके मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, मकान बनाने के लिए ईंट, पत्थर, सीमेंट, बालू। दूसरा लिखा हुआ है कि वस्त्र बनाने के लिए सूत, फर्नीचर के लिए लकड़ी। क्या? फर्नीचर के लिए लकड़ी, सूती वस्त्र के लिए जो कॉटन बोलते हैं वो। ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल। अब क्वेश्चन है कि सर ये इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? मटेरियल है लेकिन वो इनडायरेक्ट क्या है? हम आपसे पूछते हैं कि किसी फैक्ट्री में बड़ा सा कारखाना में मशीन लगा हुआ है, और उस मशीन को साफ करने के लिए कपड़ा होता है, तेल का यूज करते हैं, तो वो भी तो मटेरियल है, लेकिन वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल। एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक उसी प्रकार से लेबर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सर ये डायरेक्ट लेबर क्या? तो जो लेबर डायरेक्ट काम में लगा हुआ है,
उस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल, सॉरी डायरेक्ट लेबर। जो वर्कर हमारे मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उसे बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। आप कहेंगे सर ये इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है? माल बन गया, माल को स्टोर रूम में पहुंचाना है, गाड़ी में लोड करना है, वो भी तो माल से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट। उसी तरह से एक्सपेंस भी दो तरह का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी जो डायरेक्ट वस्तु से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट जो वस्तु से जुड़ा हुआ नहीं है। तो वस्तु से जुड़ा हुआ नहीं, आपको पढ़ाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड पढ़ाएंगे, ऑफिस ओवरहेड पढ़ाएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पढ़ाएंगे, सब वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा मेरे भाई, गौर से समझिए। मटेरियल दो तरह का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मुझे फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए तो डायरेक्ट, कील कांटे चाहिए डायरेक्ट, लेकिन अगर वो टेबल बन चुका है, उस टेबल की हम थोड़ी सी सफाई कर दी दूसरे कपड़ा से, वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट। लेबर भी क्या तरह का? दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब जो उस वस्तु से जुड़ा हुआ है। क्या चाय मंगा दे? हाफी ले रहे, अभी क्लास शुरू हुआ नहीं, हाफी। तो चलिए, तो लेबर में भी क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो लेबर में जो डायरेक्ट होते हैं वो वस्तु जो वस्तु हम बना रहे उसमें डायरेक्ट वो अपना योगदान दे रहा है, वो डायरेक्ट लेबर हो गया। और इनडायरेक्ट, अब वस्तु बन गया, गोदाम में पहुंचाना है और लोड करना है, अपलोड करना है, वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट। एक्सपेंस में भी दो तरह का, डायरेक्ट इंडायरेक्ट। वस्तु मान लीजिए हमारे हाथ में ये मार्कर है, मार्कर बनाने में जो खर्च हुआ वो डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में आप कुछ देर के बाद पढ़ाएंगे, आपको इनडायरेक्ट में आएगा फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, इसकी चर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में होती है। तो हमको अब विश्वास है आप एलिमेंट ऑफ कॉस्ट समझ गए। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मेरे भाई 3 होता है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए हमने क्या लिखा है। अभी जस्ट जो आप ऊपर पढ़े थे उसी का मैंने, इसकी जरूरत चूंकि सवाल में मेरे भाई होगी, तो चलिए मैंने पहला वर्ड अभी जस्ट आप पढ़े थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर इस 3 को हम जोड़ते हैं मेरे भाई तो वह कहलाता है प्राइम कॉस्ट, जिसको हम लोग मूल लागत के नाम से जानते हैं। गौर से समझिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इस 3 को जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको जोड़ेंगे तो ओवरहेड। फिर से समझिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, 3 को जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट। स्क्रीन को गौर से देखिए, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट, इसको जोड़ेंगे तो ओवरहेड। अब ये अगर हम प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड समझ गए तो मुझे चैप्टर खत्म है। अब स्टार्ट करते हैं। चलिए थोड़ा सा एक पैराग्राफ खत्म, दूसरा पैराग्राफ पे आइए, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। हमने ओवरहेड को 3 भागों में बांटा है, हमने नहीं, बुक में बांटा गया है, उसको मैंने लिख के आसान किया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड में 3 तरह के ओवरहेड होते हैं मेरे भाई। गौर से देखा जाए, पहला ओवरहेड है फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड, दूसरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। गौर से सुनिए, ओवरहेड के टाइप्स यानी ओवरहेड का क्लासिफिकेशन, राजा वंस अगेन, फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट, आप लोग भी दोहराइए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये 3 तरह के ओवरहेड होते हैं मेरे भाई। ये मेरा दूसरा टॉपिक खत्म। क्या सर ऐसे ऐसे खत्म करें? आप फिर 5 मिनट तो जुड़े रहिए मेरे भाई। कॉस्ट शीट का कोई भी सवाल होगा विद इन सेकेंड बनेगा, कॉस्ट शीट का कोई भी सवाल होगा विद इन सेकेंड बनेगा मेरे भाई। बस इसको गौर से एक बार आप देख लीजिए, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम डायरेक्ट ले आए आपके सिलेबस पर, जो आपका सिलेबस है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट शीट। ये कॉस्ट शीट मेरे भाई 4 होते हैं। ये कॉस्ट शीट मेरे भाई 4 होते हैं। आज हम चारों पर चर्चा कर देंगे ताकि कोई भी सवाल हो हम उसको आपको बता सके। ध्यान से देखिए, सबसे पहला है सिंपल कॉस्ट शीट। नाम से स्पष्ट है सिंपल, तो ये सिंपल होगा, जो इसका फॉर्मेट है बस 2 मिनट के अंदर में बताएंगे। दूसरा कॉस्ट शीट विथ प्रॉफिट, यानी इस सिंपल कॉस्ट शीट में प्रॉफिट मेरे भाई नहीं निकलता है, सिर्फ टोटल कॉस्ट पे आगे क्वेश्चन रुक जाता है। दूसरा हमारा है कॉस्ट शीट विथ प्रॉफिट। तीसरा हमारा है कॉस्ट शीट विथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ये एक अच्छा वर्ड है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। कहेगा सर ये क्या होता है? थोड़ा देर के लिए यहां पे हम रोकते हैं आपको। मान लीजिए किसी फैक्ट्री में, मान लेते हैं किसी फैक्ट्री में आउटपुट
1000 है, गौर से समझिए, आउटपुट 1000 है, लेकिन उस कंपनी में सेल जो हुआ है वो मात्र 600 है। आउटपुट 1000, हमने सेल कितना किया? 600। बात समझ में आ रहा है रिचा? समझ रहे हैं कि आउटपुट कितना और सेल कितना? 600। तो नेचुरल बात है कि 1000 पर हमारा बनेगा कॉस्ट सीट, जहां पे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक लाएंगे, और हमारा सेल निकलेगा यानी प्रॉफिट निकलेगा कितना पर? 600 पर। इसकी चर्चा करेंगे, जिस पर आपको जानकारी दे दे। इस पे 2-3 साल क्वेश्चन पूछे हुआ है, आपको भी जस्ट जो बना के देखेंगे। किस साल का कॉपी बनाया अभी क्वेश्चन आपका? 2019 का क्वेश्चन नंबर 7 जो जस्ट इस वीडियो के बाद हम सॉल्व करेंगे वो इसी पे है, कॉस्ट शीट विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। और कंपैरेटिव कॉस्ट शीट, कंपैरेटिव कॉस्ट शीट का मतलब मान लेते हैं कि कोई कंपनी ए प्रोडक्शन भी करती है और बी नाम का वस्तु ए प्रोडक्शन करती है, तो दोनों का कंपेयर करके देखेंगे, वो हो गया कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। तो चलिए आप लोग सीखे कॉस्ट शीट कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग दोहराइए तो मेरे साथ। 4। पहला सिंपल कॉस्ट शीट, दूसरा कॉस्ट शीट विथ प्रॉफिट, तीसरा कॉस्ट शीट विथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, और चौथा कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए। मैं फिर बोल देता हूं भाई, किन्हीं को नोट्स की जरूरत हो, हम जान रहे लास्ट टाइम है आप नोट्स क्या करेंगे, लेकिन फिर भी अगर किन्हीं को नोट्स की जरूरत हो तो 9709792523 इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको विद इन सेकेंड नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आगे बढ़े। तो चलिए आज पहला पढ़ते हैं सिंपल कॉस्ट शीट। ये सिंपल कॉस्ट शीट क्या होता है मेरे भाई, गौर से देखिए। अभी जस्ट आप कुछ देर पहले मेरे साथ दोहरा रहे थे, कुछ देर पहले आप हमारे साथ दोहरा रहे थे कि सर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। गौर से सुनिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस बराबर प्राइम कॉस्ट होता है। उसी को अब यहां पे हमने लिख दिया है डायरेक्ट मटेरियल, इसका एक नाम और होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट लेबर, इसको डायरेक्ट वेजेस भी बोल सकते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों मिलके मेरे भाई होता है प्राइम कॉस्ट। उसके बाद फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड। तो फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड अगर हम जोड़ देते हैं मेरे भाई तो आंसर हमारा आएगा फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। ध्यान से सुनिए, अभी जस्ट हमने आपको बताया था पीछे में कि क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, तो ओवरहेड का पहला मेरा क्या था? फैक्ट्री, नहीं था अभी क्लासिफिकेशन में। तो चलिए प्राइम कॉस्ट में पहले क्या जोड़ेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड, तो बनेगा फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। उसका दूसरा था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो ये बनेगा टोटल कॉस्ट। हमने जस्ट कहा था कि सिंपल कॉस्ट शीट में प्रॉफिट नहीं निकलता मेरे भाई, सिंपल कॉस्ट शीट में प्रॉफिट नहीं निकलता है। गौर से स्क्रीन को एक बार देखिए, वंस अगेन दोहराइए आप लोग मेरे साथ। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, दैट को मींस प्राइम कॉस्ट। उसके बाद ओवरहेड कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार का। पहला जोड़ेंगे फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट, बन गया फैक्ट्री कॉस्ट। दूसरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, बन गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर जोड़ेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्या बन गया? टोटल कॉस्ट। भाई समझ में आ गया होगा, इसी को बोलते हैं सिंपल कॉस्ट शीट। आगे बढ़े, परमिशन है? एक बार स्क्रीन को देख लीजिए गौर से। अब चलते हैं दूसरा। अब एक बात थोड़ा सा समझना होगा, ये तो सिंपल सवाल था। अब हमारे पास क्वेश्चन उठेगा कि फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट में बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं। उसकी चर्चा सेकेंड में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। चलिए अब हमारा दूसरा आ गया कॉस्ट शीट विथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। बुक्स का सहारा लेना पड़ा है मेरे भाई, क्योंकि समय कम है। बुक से हमने फॉर्मेट लिखा है, उतना हमने हाथ से लिखा था। अब देखिए
कॉस्ट इट विथ प्रॉफिट, जो हमारा सेकेंड है। लेकिन इसमें हम कहेंगे कि इतना ये सब वर्ड आप मेरे भाई मत देखिए, इसकी चर्चा हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। आप यहां से देखिए, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट मटेरियल, या इसका नाम एक और होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, गौर से समझिए, डायरेक्ट मटेरियल, राजा बोल सकते अगर नहीं समझे तो, समझ रहा है? तो डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहे, उसके लिए इतना कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को अभी आप छोड़ दीजिए, मेरा बात मानिए, इस कैलकुलेशन को छोड़िए, इसकी हम अलग से चर्चा करेंगे, तो इसकी आप छोड़ दीजिए। डायरेक्ट यहां पर चले आइए, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसको हम आपको सिखाए थे अभी जस्ट, डायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद है डायरेक्ट वेजेस या लेबर चार्ज या प्रोडक्टिव वेजेस, और तीसरा है डायरेक्ट एक्सपेंस या चार्जेबल एक्सपेंस। हमने जस्ट कहा था इस तीन को जोड़ देंगे मेरे भाई तो वही कहलाएगा प्राइम कॉस्ट। आगे बढ़े, क्लियर? फिर से देखिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को जोड़ देंगे तो मेरा भाई क्या कहलाएगा? प्राइम कॉस्ट। आगे बढ़े, अब देखिए प्राइम कॉस्ट तक तो आ चुके हम लोग। अब सिंपल कॉस्ट में आपने सिर्फ डायरेक्ट वर्ड पढ़ा था फैक्ट्री, लेकिन इसमें कुछ वर्ड्स पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, तब आपको समझ में आएगा कि ये वर्ड सब कहां कहां जाता है। तो चलिए, प्राइम कॉस्ट तक तो हम लोग पढ़ लिए थे, आंसर को ले आए थे। अब प्राइम कॉस्ट के बाद हम आ जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड। सिंपल कॉस्ट में तो डायरेक्ट वर्ड दे देगा, लेकिन अब हमको इसके अंतर्गत कौन कौन सा वर्ड जाता है उसको ध्यान देना है। फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री ऑन कॉस्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट वेजेस हो सकता है, या अनप्रोडक्टिव लेबर हो सकता है, फ्यूल, पावर, कोल, लाइट एंड वाटर, फैक्ट्री इंश्योरेंस, रेंट ऑफ फैक्ट्री, डिप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, रिपेयर्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग या मशीन। इतना के बाद ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अगर होगा ऐड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस होगा लेस, एडिशनल ओवर बर्डन ऑन रेटिफिकेशन होगा ऐड, और सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप होगा तो होगा लेस। मेरे भाई गौर से समझिए, सिंपल कॉस्ट शीट में डायरेक्ट दे दिया था फैक्ट्री कॉस्ट, लेकिन इसमें थोड़ा सा वर्ड समझना पड़ेगा। इस वर्ड्स को बारीकी से आप देख लीजिए, जो आपके बुक्स के फॉर्मेट में होगा ही मेरे भाई। फ्यूल है, पावर है, कोल है, लाइट है, फैक्ट्री इंश्योरेंस है, रेंट ऑफ फैक्ट्री है, डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग है, रिपेयर्स है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, एडिशनल बर्डन क्या है, ओवर बर्डन ऑफ रेटिफिकेशंस है, या सेल ऑफ स्क्रैप है। इस सबको एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। सुनम आगे बढ़े, चलिए। तो इस टोटल को जोड़ने के बाद जो बी मेरे भाई आता है उसको ही को बोलते हैं फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। गौर से समझिए, फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। चलिए, अब ये फैक्ट्री और या वर्क कॉस्ट आ जाने के बाद भाई मेरे, अब हम आ जाते हैं ऑफिस की दुनिया में। ऑफिस के दुनिया में तो देखिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आ रहा है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ध्यान दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑन कॉस्ट, लीगल एक्सपेंस, ऑफिस सैलरी, ऑफिस लाइटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, फी ऑफ डायरेक्टर्स, टेलीफोन एंड टेलीग्राम, मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी, डिप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग, रिपेयर ऑन ऑफिस बिल्डिंग फर्नीचर। ये सब वर्ड मेरे भाई ऑफिस से जुड़ा हुआ है, तो हमारा आंसर कहलाएगा ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसकी इनको गौर से देखिए, ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए इसको आगे लेके चलते हैं। इसमें अगर फिनिश गुड्स अगर क्वेश्चन में रहे तो ओपनिंग को ऐड करते हैं, क्लोजिंग को लेस करते हैं, तब बनता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ध्यान दीजिए, अगर हमारे क्वेश्चन में फिनिश गुड्स की चर्चा है, अगर हमारे क्वेश्चन में फिनिश गुड्स की चर्चा है तो ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड होगा, क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेस होगा, तब आंसर कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आ जाइए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड।
जो ओवरहेड का तीसरा और अंतिम है, लेसन खत्म। एडवर्टीजमेंट जो सेल में खर्च होता है, डिस्काउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सेल्समैन कमीशन, डिप्रेशन और डिलीवरी वैन, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, बैड डेब्ट्स, अनकीपिंग डिलीवरी वैन, वेयर हाउसिंग रेंट, ये सब वर्ड को मेरे भाई बोलते हैं सेल से जुड़ा हुआ। इसमें तब जो आंसर मेरा भाई आता है वह कहलाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें हम जोड़ते हैं प्रॉफिट, जब प्रॉफिट जोड़ देंगे तो जो निकलेगा वो कहलाएगा सेलिंग प्राइस। खत्म। सिंपल कॉस्ट शीट भी सीख गए, कॉस्ट शीट विथ प्रॉफिट भी सीख गए। तो हमने दो पढ़ा दिया, सिंपल कॉस्ट शीट और कॉस्ट शीट विथ प्रॉफिट। अब आ जाइए तीसरा, अब आ जाइए तीसरा, आ जाओ भाई, कॉस्ट शीट विथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। हमने अभी जस्ट चर्चा किया था कुछ देर पहले, इस पे हम एक सवाल बना के भी दिखाएंगे मेरे भाई, क्योंकि वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें है कॉस्ट शीट विथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, कॉस्ट शीट विथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। फिर से समझिए, अगर हमारा आउटपुट, मैं फिर से समझा रहा हूं, 4000 है और सोल्ड 3600 है, तो 4000 रुपए बनेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक। उसमें सिर्फ सेलिंग एक्सपेंस की चर्चा नहीं करेंगे, और सेलिंग एक्सपेंस के लिए अलग से बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, जिसपे चर्चा कितना का करेंगे, 3600 का करेंगे। उसको बार बार फोकस कर रहे हैं। चलिए, तो आप देखा जाए इसका फॉर्मेट, फिर वही बात सब कुछ दिख रहा होगा आपको। अभी जस्ट आपने जो पढ़ा है वही सब वर्ड है, यहां पे थोड़ा सा देख लीजिए। देखा जाए, फिर वही बात आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, या जिसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो बन गया प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री एक्सपेंस, लाइट, रेंट, थोड़ा सा वर्ड लिख के बना दिया फैक्ट्री कॉस्ट। फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस सैलरी, रेंट, दिख रहा होगा। ये सब वर्ड को बना के फिर आगे बढ़ जाइए, तो ये सब वर्ड को बना दिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तभी हमने जस्ट चर्चा किया था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जो आएगा, जैसे 4000 एग्जांपल है आउटपुट का, तो 4000 तक बनेगा क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद आप देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, इसको समझिए भाई, इसको इसलिए समझिए कि इस पे अभी जस्ट हम आपको सवाल बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में राइटर ने कहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर यूनिट, जो हम निकाल के लाएंगे उसको लिखेंगे। उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में सेलिंग एक्सपेंस, बैड डेट्स, डिस्काउंट, एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो या तो सेल्स कहलाएगा या सेलिंग प्राइस कहलाएगा। ये तीसरा टॉपिक मेरा भाई खत्म हो गया। लास्ट है कंपैरेटिव, तुलना करने वाला। बस दो कॉलम होगा, ए और बी बना के, एक्स या वाई बना के। देख लीजिए कंपैरेटिव, नाम देखिए कंपैरेटिव कॉस्ट शीट, चौथा। देखिए कुछ नहीं किया, बस दो पार्ट में बांट दिया है। मान लेते हैं इधर ए, इधर बी, इधर एक्स, इधर वाई, फिर वही सब गीत है आपके सामने में। आप देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा पेन लगा के हम दिखा देते हैं आपको। देखिए फिर वही बात है, रॉ मटेरियल इधर भी लिखना है, उधर भी लिखना है। डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट, वर्क एक्सपेंस, फ्यूल, इलेक्ट्रिक, रिपेयरिंग, डिप्रिसिएशन, रेंट, वर्क कॉस्ट, ऑफिस जोड़ देंगे, ऑफिस सैलरी जोड़ देंगे, लाइट जोड़ देंगे, टोटल प्रॉफिट। सब कुछ मेरे भाई सेम है, सिर्फ दो कॉलम बन गया, एक ए के लिए और एक बी के लिए। तब मुझे पूरा विश्वास है, गौर से सुनिए। हमने स्टार्ट किया था कहां से, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट से। एलिमेंट कॉस्ट 3, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस से शुरू किया था। यानी मटेरियल, क्या मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस से स्टार्ट किया था और कंपैरेटिव पे जाके खत्म कर दिया। जिसको बारीकी से अगर आप राइट डाउन कर लेंगे तो आपको सवाल समझने में दिक्कत नहीं होगा। अगर आप 2 मिनट मेरे भाई और टाइम दे दीजिए तो मैं आपको 2019 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो चलिए, आप लोग के पास अगर क्वेश्चन बैंक होंगे तो क्वेश्चन बैंक को देख लीजिएगा, हम सॉल्व किया हुआ दिखा देते हैं आपको। भेज दिए भाई व्हाट्सएप पे आप सॉल्व किया क्वेश्चन। अरे कॉपी था ना, तो भेजे नहीं है, भेजिए।
ये है क्या? नहीं भेजे हैं? ये क्वेश्चन भेजे हैं? चलिए, आंसर भेज दिए। तो ये स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए, पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, हम इसकी चर्चा कर देते हैं एक बार, ताकि कॉस्ट शीट आप कोई भी सवाल बनाएंगे अगर आप बोलेंगे मुझे तो मैं एक से बना के दिखा दूंगा मेरे भाई। लेकिन अब समय आपके पास नहीं है, 13 तारीख को एग्जाम है, तो बना हुआ क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में कहां कहां लाइनिंग हम कर देते हैं। 16,000 प्रोडक्शन हो रहा है और जिसमें से 13,500 बेचा गया। तो आपको बस ध्यान रखना है कि 16,000 में बनेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और 13,500 पे बनेगा सेलिंग प्राइस। फिर इसमें ये खर्च देख लीजिए 16,840, यहां लिखा हुआ है अप्रत्यक्ष, लेकिन ये डायरेक्ट एक्सपेंस है भाई, मिस्टेक है, ये डायरेक्ट लेबर है। फिर देख लिए कारखाना के बारे में लिखा हुआ है 1200। फिर देख लिए ये लिखा हुआ है 20%। इस सब वर्ड को आप अपने क्वेश्चन बैंक से मेरे भाई देख लीजिए। हम यहां इस भी लिख देते हैं, इस भी बोलिए तो भाई 2019 7। आप क्वेश्चन खुद अपने पास रख लीजिए, क्योंकि बार बार आप स्क्रीन देख के तो नहीं समझ सकते हैं। आप क्वेश्चन अपने पास रखिए, किसी भी कंपनी का क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। ऐसे ही हमने रेखा पब्लिकेशन से इसका फोटो खींचा है, तो 2019 का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो चलिए इसको सब सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे ये बनेगा। इसी के नीचे है भेजे हैं। चलिए देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है और 20 नंबर का क्वेश्चन है मेरे भाई। 20 नंबर इसको आप मजे से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए 2019 क्वेश्चन नंबर 7। आपके पास क्वेश्चन होगा, हम उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। सबसे पहले हमको लिखना चाहिए डायरेक्ट मटेरियल, यहां पे नाम दिया है मटेरियल कंज्यूम्ड, तो हमने मटेरियल कंज्यूम्ड वर्ड का यूज किया है, जो क्वेश्चन में 60,000 दिया है। और यहां आउटपुट मेरे भाई 16,000 है, ये आउटपुट 16,000 है। अब आप जानते हैं फॉर रिपीटमेंट यहां टोटल कॉस्ट होता है, ये कॉस्ट पर यूनिट है। इस 60,000 में हम कितना से भागा देंगे रीचा? 16,000 से। आकाश कितना से भगा देंगे? 16,000 से। तो ये मेरा भाई निकल गया 3 रुपया 75 पैसा। दूसरा वर्ड है डायरेक्ट वेजेज, जो क्वेश्चन में दिया है 16,480, उसका 16,000 से भागा देंगे तो 1 रुपया 3 पैसा। तो जोड़ देंगे दोनों को तो प्राइम कॉस्ट, देख लीजिए हमने जोड़ दिया, इस दोनों को भी जोड़ दिया है, यानी इसको और इसको दोनों को हमने जोड़ दिया है। अब आइए वर्क ओवरहेड, अभी आप जस्ट चूंकि फास्ट पढ़ाना भाई, चूंकि एग्जाम का समय है, वर्क ओवरहेड बोल सकते हैं या इसको आप फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड 1200, 1200 आवर है, दाम है 5 रुपया, तो 12 पंचे 60, 6,000। तो ये हमारा बन गया वर्क कॉस्ट 82,480। फिर इसको और इसको जोड़ दिए मेरे भाई, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर ऑफिस एंड ओवरहेड दिया है 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, क्वेश्चन में पढ़िए लिखा हुआ है 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो ये वर्क कॉस्ट है 82,480 पर क्या परसेंट? 20%, तो 16,496। यहां हमने जोड़ दिया तो 98,976, इसको जोड़ दिया 6 रुपया 186, यानी कह सकते हैं 6 रुपया 186 पैसा। ये हमारा निकल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। गौर से देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक सेकेंड हम रुक जाते हैं, आप लोग देख लीजिए इसको। हमने सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर डायरेक्ट वेजेस को जोड़ दिया प्राइम कॉस्ट,
फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके भी उतार सकते हैं। वर्क ओवरहेड में है 1200 आवर, 5 के हिसाब से 60, 6000, ये हो गया वर्क कॉस्ट। फिर ऑफिस ओवरहेड है 20% ऑन वर्क कॉस्ट, ये निकला। फिर निकाल दिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमने क्वेश्चन, आप देखिए भाई साहब, ये तब समझ में आएगा जब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आपके पास होगा, क्योंकि हम क्वेश्चन अगर साथ में रखेंगे तो आंसर बनाने में दिक्कत है ना मेरे भाई। तो उस क्वेश्चन को आप अपने पास रखिए। अब इसका दूसरा पार्ट आ जाइए। देखिए अब हमने बनाया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, देखिए हमने जस्ट कहा था कि इस क्वेश्चन में 16,000 आउटपुट है। ध्यान दीजिए, ये आउटपुट है, सामान बन रहा है 16,000, लेकिन सोल्ड हो रहा है मेरे भाई 13,500। तो प्रॉफिट निकलेगा 13,500 पे, सेलिंग एक्सपेंस जाएगा 13,500 पे। इसके लिए बनाना पड़ा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो चलिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 16,000 यूनिट का 98,976, दाम था ₹1.86, ₹186। इसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक करके घटा दीजिए, क्योंकि 16,000 में से सोल्ड कितना हो रहा है, तो 16 और 13,500 का डिफरेंस कितना आएगा, 2500। तो उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो 2500, एक का दाम कितना है, इतना। तो इसको इससे गुना करेंगे तो ये पैसा आ जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए। तो ये 1300 यूनिट का दाम निकल गया भाई, 13,500 यूनिट का, हाँ या ना। और एक वस्तु का दाम तो यही रहेगा। अब इसमें ऐड कर दीजिए सेलिंग एक्सपेंस। तो 13,500 दाम है ₹2.25 मेरे भाई। क्वेश्चन बैंक से बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन देखिए 2019 क्वेश्चन नंबर 7। तो आप 13,500 को 0.25 से गुना करेंगे मेरे भाई, तो इतना आएगा। अब इस अमाउंट को जोड़ दीजिए, तो ये मेरा कहलाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। क्वेश्चन में प्रॉफिट मेरे भाई नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में सेल दिया हुआ है ₹8। तो 13,500 को हमने किसने दर से बेचा है, 8 के दर से। तो 13,500 को 8 से गुना करेंगे तो 1,08,000, और दाम ₹8 है। तो हमको ये मालूम था कॉस्ट ऑफ सेल, और हमको सेल्स मालूम है। तो इस 1,08,000 में से, इस 1,08,000 में से जो मेरा है 86,886 पैसा, सॉरी 86,886 अगर हम घटा देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 21,114 रुपया। ठीक उसी प्रकार से इस ₹8 में से हम घटा देंगे 6.436, तो फिर ये पैसा आ जाएगा 1.564। ये भाई इतना मात्र बना देते हैं तो आपका 20/20 नंबर आपका सुरक्षित हो गया। आज आपने हमसे सीखा कॉस्ट शीट 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, कॉस्ट शीट विथ प्रॉफिट का फॉर्मेट, कॉस्ट शीट विथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, और कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। और हमने तीसरा जो क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 का क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लेंगे तो मुझे विश्वास से फायदा होगा। गुड नाइट, फिर अगले लेक्चर में अगले सवाल के साथ। धन्यवाद।